और आज की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। बंगाल के कांती में टीएमसी और बीजेपी में झड़प हुई है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। काराकोली इलाके में होली खेलने के दौरान भिड़े हैं इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता। घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और ये कोई पहली खबर नहीं है कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की। लगातार जब से पश्चिम बंगाल में चुनावों की आहट है, उससे पहले से ही लगातार ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आते रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है, बंगाल के कांती में टीएमसी और बीजेपी में झड़प हुई है। काराकोली इलाके में होली खेलने के दौरान भिड़े घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विकास चंद्रा न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, जरा बताइए किस बात को लेकर ये गुत्थम गुत्था हुई है? विकास, आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे आपसे कि अभी क्या हालात है नंदीग्राम में, जहां पर ये कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं और किस बात को लेकर ये गुत्थम गुत्था हुई? विकास को लगता है आवाज नहीं आ रही। आपको बता दें कि एक तरफ नंदीग्राम में आज काफी ज्यादा हलचल है, वहीं दूसरी तरफ कांती में टीएमसी और बीजेपी में झड़प हुई है। काराकोली इलाका है कांती का, जहां पर होली खेलने के दौरान टीएमसी के और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। 8 जो कार्यकर्ता हैं, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति की खबरें लगातार आ रही हैं और ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी एक फेज का इलेक्शन हुआ है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने ये है कि नंदीग्राम से ये बड़ी खबर है, जहां पर आज रोड शो हुआ है ममता बनर्जी का और बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की घायल मां की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि बुजुर्ग शोभा मजूमदार की मौत पर अमित शाह ने ट्वीट भी किया है। देश के गृह मंत्री ने बीजेपी के कद्दावर नेता ने कहा कि ये घाव लंबे समय तक ममता को दुख देगा। सीधे तौर पर चुनौती दी है। बंगाल की बेटी शोभा मजूमदार की मौत पर दुख व्यक्त किया है अमित शाह ने। टीएमसी के गुंडों ने शोभा मजूमदार को पीटा था, जिसके बाद उनकी जान चली गई थी और ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी, जिसके बाद काफी हो हल्ला हंगामा हुआ था। टीएमसी वर्कर्स पर पीटने का आरोप लगा था। बुजुर्ग महिला थी, बीजेपी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनकी मां थी, जिन पर यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया था। और अब बड़ी जानकारी ये आ रही है कि शोभा मजूमदार की जान चली गई है, जिसके बाद अब अमित शाह ने ट्वीट किया है। बीजेपी के कद्दावर नेता, गृह मंत्री जो कल भी नंदीग्राम जाने वाले हैं, वहां पर जाकर उनका कार्यक्रम होगा। चूंकि नंदीग्राम की लड़ाई जो है वो ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी की है और बहुत तगड़ी लड़ाई है, हाई प्रोफाइल सीट है। लेकिन बड़ी खबर शोभा मजूमदार के बारे में ये आ रही है कि उनकी जान चली गई है। और आइए अब बात नंदीग्राम की कर रहे हैं, जहां ममता का रोड शो हुआ। व्हीलचेयर पर ममता ने शक्ति प्रदर्शन किया। 1 अप्रैल तक नंदीग्राम में ममता बनर्जी रहेंगी, क्योंकि दूसरे फेज में 1 अप्रैल को इलेक्शन है नंदीग्राम में। और ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब अब से कुछ ही देर पहले ममता बनर्जी ने रोड शो किया। तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता ममता के पीछे आते हुए हाथों में झंडे लेकर। और जो ये लड़ाई है नंदीग्राम की, दरअसल नंदीग्राम की लड़ाई तय करेगी कि आखिर किसका राज होगा पश्चिम बंगाल में। चूंकि यहां पर जो मामला है वो शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी का है। वो शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने कुछ ही दिन पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। और आइए नंदीग्राम से आपको अपने संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का 5 दिन का ये दौरा यूं तो राजनीति के लिहाज से थोड़ा अलग माना जा सकता है, क्योंकि कोई शायद ही मुख्यमंत्री हम लोगों ने हाल के वर्षों में अपने विधानसभा सीट पर इतना समय देते चुनाव। और ख़ासतौर से अगर क्षेत्रीय पार्टियां जो कि व्यक्ति आधारित पार्टियां होती हैं, उसमें ममता बनर्जी जो अकेली स्टार कैंपेनर हैं, स्टार प्रचारक हैं। और वही इस पूरी जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आई हुई नेताओं की एक भीड़ है, उसके सामने अकेली चुनौती देती हुई दिखती हैं। वो अगर 5 दिन किसी एक जगह रुक जाती हैं तो यकीनन बाकी तमाम सीटों पर उनके प्रचार पर असर ज़रूर पड़ता होगा। लेकिन ममता बनर्जी का कल के बाद हम लोगों ने 2 रैलियों के बाद बिरुलिया बाजार में जिस तरह उन्होंने अपने उस आरोप से अलग हटी कि उनके खिलाफ दुष्कृति की गई थी, यानी कोई साजिश थी, उससे हटी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ किस तरह उनकी मदद की गई थी और इसके साथ साथ उनके मंच पर जिस तरह भजन
के बसंत उत्सव के नाम के दौरान, और उसमें जय श्री कृष्ण के साथ जय राम का भी नारा था, तो मंच भजन का हिस्सा था। तो ये एक बदलते हुए परिवर्तन देख रहे हैं, और ये राजनीति मजबूर शायद कर रही है उनको नंदीग्राम के हालात कि उनको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ रही हैं, जिसको वो अमूमन अभी तक उनसे नहीं सुना जा रहा था। नंदीग्राम कि ये सड़कों से लोगों से जो बातचीत करना चाह रही हैं, वो जिस तरह से उन्होंने दोनों सभाओं में कल की नंदीग्राम में रायपाड़ा और बिरुलिया में तमाम लोगों को अपने पुराने वक्त की याद दिलाई। ये देखिए कुछ। तो धीरेन्द्र की रिपोर्ट आप देख रहे थे नंदीग्राम से। नंदीग्राम में ही हमारे दूसरे संवाददाता विकास चंद्रा भी मौजूद हैं, सीधे नंदीग्राम का रुख करते हैं विकास के पास। विकास, जरा बताइए, शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी, अब 1 तारीख तक ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही रहने वाली हैं। अभी की पिक्चर को जो आप देख रहे हैं, अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आप क्या सेंस कर पा रहे हैं? अभी किसका पलड़ा भारी है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी यहाँ कैंप कर रही हैं, और 5 दिन तक यानी मतदान के दिन तक यहाँ पर वो कैंप करेंगी। आप देखिए, ममता बनर्जी की एक रैली में मैं अभी मौजूद हूँ, मंच पे ममता बनर्जी हैं, और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, ये नंदीग्राम का बायल 2 का की एक जनसभा है। ममता बनर्जी सबसे पहले एक रोड शो की, एक जनसभा की, और इस जनसभा में वो आई हैं। इसके बाद भी एक जनसभा करेंगी, लेकिन यहाँ वैसे भी वो आधे घंटे देर पहुंची, और आधे घंटे तक मंच के पीछे भीड़ जुटने का इंतजार करती रही। और इस भीड़ को देखिए, सामने जो 1000-1500 लोग दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा पीछे जो पूरा पांडाल है वो खाली है, यानी लोग है ही नहीं। ममता बनर्जी पिछले 45 मिनट तक बैठकर इंतजार की मंच के पीछे कि भीड़ आ जाए। आप बाईं तरफ देखिए, बिल्कुल जो जगह बनाया वो खाली है, मंच पंडाल के पीछे वो खाली है, सामने जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं वही दिखाई दे रहे हैं। यानी इस बायल 2 में जो ममता बनर्जी की जनसभा है, इसमें काफी उनको निराशा हाथ लगी होगी, क्योंकि सवेरे यहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने कॉर्नर थी, ममता बनर्जी को भीड़ के जुटने का इंतजार करना पड़ा। विकास, नजर बनाए रखिएगा फिलहाल के लिए। बहुत बहुत